हरचंदपुर विधानसभा में पूरी तरह से गरीब और निसहाय लोगों की जमीनों पे कब्जा कर लिया है, जिसका ये असर है कि भाजपा के ही लोग भाजपा के साथ नहीं। जब इतनी बड़ी जीत आप लोगों की हो ही रही है, खुद प्रियंका गांधी वाड्रा को ये नुक्कड़ सभाएं क्यों करनी पड़ रही हैं? हम भारत के हैं लेकिन रहते हैं अमेरिका में। वो अब हमारा अडॉप्टेड माँ है। हम आए हैं, अब बेनती करने आए हैं भैया, लास्ट मौका है, देश का लोकतंत्र बचा लो, देश को बचा लो। ये आखिरी मौका है, दोबारा इलेक्शन नहीं होगी। वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो भारत को इतना आगे लेके गए हैं कि जो 8वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी वो 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। राम को हम बुला नहीं सकते, राम ने हमारे को बुलाया है। भगवान को आप बुलाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जानता है कब आना चाहिए। देश की 543 लोकसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट रायबरेली, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक कि यहाँ से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इससे पहले 1999 से 2019 तक सोनिया गांधी यहाँ से कांग्रेस की सांसद बनती आई हैं, लेकिन वो अब राज्यसभा के रास्ते उच्च सदन जा चुकी हैं और उन्होंने रायबरेली की जो कांग्रेस की विरासत है वो अपने बेटे राहुल गांधी को सौंप दी है। और राहुल गांधी को यहाँ पर जिताने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो उठा रखी है उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने। प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली में छोटी छोटी जनसभाएं कर रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, ताकि वो अपना कनेक्ट लोगों के बीच बना सकें और अपने भाई को जीत को सुनिश्चित कर सकें। तो ऐसी ही एक सभा यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा की रायबरेली में होने जा रही है। उस सभा से ठीक पहले हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उस सभा के कुछ आयोजक हमारे साथ हैं, उस सभा में आए हुए कुछ लोग हमारे साथ हैं। उनसे ज़रा जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि रायबरेली का मिजाज क्या है। क्योंकि आप तो कांग्रेस के ही नेता हैं जी, आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं जी, किसान सभा के जी, तो स्वाभाविक तौर पर आपका जवाब तो एक ही होगा जी, कि राहुल गांधी जीत रहे हैं। जी। कितने अंतर से? लगभग 5 लाख वोटों से राहुल गांधी जी हमारे जीतेंगे। क्योंकि देखिए, एक जो समस्या आ रही है, जी, जो मैं घूम रहा हूँ, जी। एक चीज़ कही जा रही है कि दिनेश सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो लोकल हैं। राहुल गांधी या सोनिया गांधी जो है वो दिल्ली की राजनीति करते हैं, वो यहाँ नहीं आएंगे, इसलिए हम लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप कांग्रेस के लोग इसको? दिनेश प्रताप सिंह 20,000 वोटों पे सिमट के रह जाएंगे। दिनेश प्रताप सिंह एक भूमाफिया हैं। जो व्यक्ति अपनी ही विधानसभा में अपने भाई को विधानसभा का चुनाव ना जिता पाए भाजपा के क्या नाम है टिकट पे, वो अब लोकसभा कैसे जीत लेगा? दिनेश प्रताप सिंह अपने क्षेत्र में 10,000 वोट नहीं पाएंगे। अपनी नरई बूथ को हार गए हैं वो पिछले लोकसभा में, इस बार भी वो 10,000 से वोट नहीं पाएंगे। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, पिछली बार 2019 में जब सोनिया गांधी यहाँ पे प्रत्याशी थी कांग्रेस की, जी, और दिनेश प्रताप सिंह जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तो दिनेश प्रताप सिंह ने भाजपा का वोट का ग्राफ 38% तक पहुंचा दिया था। जी, 17% का सिर्फ मार्जिन रह गया, 1,67,000 वोट से हारे थे। अगर 17% ये बढ़ा तब तो बड़ा गड़बड़ है भाई आपके लिए। जी नहीं। पिछली बार लोगों ने सोचा कि दिनेश सिंह कुछ होंगे, इस बार जब उनको लोगों ने वोट दिया तो दिनेश प्रताप सिंह एक भूमाफिया के रूप में हरचंदपुर विधानसभा में पूरी तरह से गरीब और निसहाय लोगों की जमीनों पे कब्जा कर लिया है, जिसका ये असर है कि भाजपा के ही लोग भाजपा के साथ नहीं हैं। कुछ ऐसा है क्या चाचा? जी सर, बिल्कुल ये कह रहे हैं 100% सत्य है जो भाई साहब बोल रहे हैं कि भाजपा के लोग, भाजपा की टीम जो है वो खुद उनका साथ छोड़ चुकी है। बड़े बड़े नेता जो हैं उनके साथ छोड़ चुके हैं। उनकी इसी गुंडागर्दी, माफियागर्दी, अवैध भूमि को कब्जा लेना, दमंगई, मतलब ये है। एक चीज़ बताइए कि राहुल गांधी के आने से आप लोगों का चुनाव आसान हो गया है क्या? फिर राहुल गांधी के आने से जनता चुनाव लड़ रही भाई साहब। यहाँ जनता में उत्साह, छोटे छोटे बच्चों में, बूढ़ों में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, जो भी है हमारा वोटर वो सारा एकदम उत्साहित है उत्साह चाचा जी सही है। कि सोनिया गांधी गई, अब उनके बेटे राहुल गांधी आ रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा उत्साह है। जी जी। लेकिन अमेठी वाले तो कह रहे हैं कि बताइए छोड़ के चले गए हमको। अरे वो गलत कह रहे हैं, अब रो रहे हैं आंसू। हाँ। अब बिल्कुल रो रहे हैं। के शर्मा यहाँ पे काम देखते थे, सोनिया गांधी का प्रतिनिधि थे, वो चले गए वहाँ पे अमेठी। हाँ तो जीत जाए हैं, के शर्मा भी जीत जाए। स्मृति को वही हरा देंगे। जी बिल्कुल क्लियर। क्यों, क्या strategy है भाई? 13 रुपए किलो की चीनी स्मृति ईरानी ने कहा कि हम आपको देंगे। हाँ। वहाँ की जनता ने 13 रुपए किलो की चीनी ना पाके 43 रुपए की चीनी पाई। पूरे देश में है यही लगभग ठीक रेट। जी।
400 का सिलेंडर स्मृति ईरानी जब था तो सिलेंडर लेके घूमती थी। उन्हीं की सरकार राज्य में है, केंद्र में है, स्वयं मंत्री हैं और उनके ही शासनकाल में सिलेंडर 1100 के ऊपर का रेट है बिक रहा। कैसे लोग उनको वोट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए आसान हुआ है कि मुश्किल हुआ है राहुल गांधी के आने से चुनाव? आसान है। हाँ। राहुल गांधी से हम लोगों को बड़ी खुशी है। निकाल लेंगे? जी हाँ, बहुत भारी मत से जीतेंगे। दिनेश जी ने पिछली बार तो कमाल कर दिया था, लेकिन नहीं कुछ हाँ, नहीं। कुछ कमाल नहीं होगा। कुछ नहीं, अपने तो भाई कुछ कमाल नहीं होगा। क्या सही है? सही है, राहुल गांधी जीत रहे हैं। राहुल गांधी जीत रहे हैं? हाँ जी। आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो कहेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता है कि वोटर है, ये बताइए। वोटर हैं, कार्यकर्ता थोड़े वोटर हैं। हाँ, वोटर है। हाँ जी। क्यों चाचा, क्या है माहौल? माहौल अच्छा है। कौन जीत रहा है? कांग्रेस कांग्रेस तो हमेशा से जीतती रही है यहाँ पे। यहाँ भी जीतेगी हाँ। और कर्नाटक में भी जीती है। हाँ। हाँ। और ये वहाँ भी। बगल वाला आपका जो जिला है अमेठी? अमेठी में नहीं बैठता। सब जगह जीती, पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनी, हाँ। है ना, और को अब से हवा ना पाई। बाबा आप तो बहुत लंबा समय से देख रहे हैं, आपकी एक उम्र हो गई है। बेईमानी अगर ना करी है हर साल की नहीं, हाँ। तो अब से जबनते न बचे हैं, अब से पूरे भारतवर्ष में भाजपा वाले बेईमानी करते हैं। और बेईमानी नहीं, एटीएम से हर एक चीज से बेईमानी ना करें तो ये को गर्दा ना पई है। ताबे जिंदगी लौट के आई है ना आप की बार। आप लोगों को भी लगता है क्या कि ईवीएम वाला कुछ है, क्या मसला है? जी जी जी। हैं? 4,13,000 वोट राहुल गांधी जी पाए, 4,65,000 के आसपास स्मृति ईरानी जी पाई। अब मार्जिन देखिए ना, राहुल गांधी की अगर लोकप्रियता नहीं तो 4 लाख वोटर उनके साथ है। पूरी तरह से प्रशासन वहाँ पे लोगों पे दबाव बना के, वहाँ की लोकल जनता पे दबाव, प्रधानों पे दबाव बनाया, जिसकी वजह से ये वोट का मार्जिन कम हुआ। राहुल गांधी की लोकप्रियता नहीं कम हुई। अब एक चीज मुझे बताइए जी। वायनाड से आए, अमेरिका से आए, सऊदी मैं अरब से 2 मिनट बस दे दीजिए मुझे। हाँ, मैं बस एक चीज समझना चाहता हूँ आपसे कि जब इतनी बड़ी जीत आप लोगों की हो ही रही है जी। तो खुद प्रियंका गांधी वाड्रा को ये नुक्कड़ सभाएं क्यों करनी पड़ रही हैं? नुक्कड़ सभा, ये हमारा घर है, वो उनका परिवार है, ठीक है ना। अपने परिवार से मिलने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिस प्रकार सारे लोग मिलते हैं, प्रियंका जी हमारे घर की हैं, हमारी बहन है, तो अपने घर में आई ना। जैसा कि स्वाभाविक तौर पर मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि रायबरेली चूंकि एक हॉट सीट इसलिए बन गई है क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से उम्मीदवार हो गए हैं। और इस हॉट सीट कितनी हॉट सीट है ये अभी आपको थोड़ी देर में इस वजह से समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इंडियन कांग्रेस जो है ओवरसीज़ में, उसके कुछ पदाधिकारी, उसके कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। यूएसए से आए हुए लोग हैं, कर्नाटका से आए हुए लोग हैं, और राहुल गांधी की जो पुरानी संसदीय सीट है वायनाड, वहाँ से भी आए हुए लोग हैं। उनसे भी ज़रा जानने समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग रायबरेली में आकर के राहुल गांधी की किस तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर आपसे शुरू करता हूँ मैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजीव गौड़ा। राजीव गौड़ा जी, आप कर्नाटका से हैं? मैं कर्नाटका में तो पैदा हुआ हूँ, लेकिन हम रहते हैं अमेरिका में। अच्छा। अगर आप सबको सलाम, सबको नमस्ते, नमस्कार। अब मेरा नाम राजीव गौड़ा है, मैं बेंगलोर का आदमी हूँ, लेकिन अमेरिका में रहता हूँ अभी। आप लोग ये सोच रहे होंगे अमेरिका से यहाँ तक किस लिए आए, ये धूप में क्यों आना है? अगर मैं पूछ लूँ उसके बाद आप जवाब पूछ दें लो। तो ज़्यादा बेहतर हाँ, होगा। जरूर जरूर। क्या आप अमेरिका से आप लोग इस वजह से आए क्योंकि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट रहे हैं सैम पित्रोदा, उनके बयानों पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है और उस कंट्रोवर्सी को का काउंटर करने के लिए आप लोगों को यहाँ भेजा गया है? नहीं 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 नहीं, देखिए हमारा इससे बड़ा मुद्दा है। हम तो देख रही है कोई दूसरी चश्मा से देख रही है, क्योंकि ये इलेक्शन है ना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा मातृभूमि है। हम भारत के हैं लेकिन रहते हैं अमेरिका में, वो हमारा अडॉप्टेड माँ है। जो भी हो जाए यहाँ पर वो दुनिया का सबको वो ये इसका महत्व होता है, इसलिए आए, इसलिए लोग से ये बताने आए। देखिए ये इलेक्शन, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं मदर ऑफ ऑल इलेक्शन, क्योंकि है ना ये मदर होता है सब इलेक्शन का, क्योंकि इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इलेक्शन को आप ऐसे नहीं लीजिए, ये एक मामूली इलेक्शन है, ये दुनिया बदल सकता है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर जो भी बनेगा वो बेरोजगारी कम हो सकता है ना। हमारे 47% है ना, हमारे यूथों को काम नहीं मिल रहा है। और जो भी वो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुना है ना,
अदानी अंबानी ये सभी हमारे से पुक्कट में काम ले रहा है। वो कह रहा है उनका प्रोजेक्ट 1 करोड़ है, लेकिन वो 20 करोड़ कैसे दे सकते हैं? आप तो यूएसए में रहते हैं, आप तो जानते हैं कि ये सब कैसे होता है काम। ये देखिए, इसके लिए हम एक एग्जांपल दूंगा। पहले है ना, घर में तो काफ़ी बनाते थे, उसको पानी उबालो और काफ़ी पाउडर डाल दो, फिर काफ़ी पी लो, है ना, सीधा साधा काफ़ी बनता था। अभी क्या हुआ, इंडिया में फिल्टर काफ़ी आ गया है, जो भी है वो फिल्टर कर रहा है। ये गोदी मीडिया है ना, सभी फिल्टर करके लोगों को बांट रहा है। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो अखबारों में, टीवी में, वो फिल्टर्ड काफ़ी की तरह है, असली काफ़ी नहीं है। इसको समझाने आए हैं यहाँ पर। अच्छा, सर से भी पूछ लीजिए। हमारा यूएस प्रेसिडेंट चेयरमैन आप यूएस के चेयरमैन हैं, हिंदी में तो कंफर्टेबल है ना, क्योंकि हम चुके हैं कोई भी हिंदी चलेगी। क्यों आए हैं आप लोग? मैं महेंद्र सिंह गिल जी हैं, प्रेसिडेंट इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस यूएसए। मैं पिछले 5 महीनों में पूरे अपना हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ। पिछले 5 महीनों से, आज नहीं, 5 महीनों से घूम रहा हूँ। पूरा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट घूमा है। और मैं पिछले 32 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ, पर मेरा जो दिल और मन है वो हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। एक चीज़ बताइए, अमेरिका में रहने वाले एक जने और भी हैं, उन्होंने बड़ा परेशान किया है आप लोगों को। पता नहीं वो इस्तीफा लिया गया कि उन्होंने खुद दिया। सैम पित्रोदा की मैं बात कर रहा हूँ जी, मैं उनके बारे में यही बात कहूँगा, वो देश यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, वो पूरी दुनिया के चेयरमैन थे। और थोड़ा सा भी बात हुई तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। बोलता है जी मेरे रिज़ाइन करने से कोई देश का फ़ायदा होता है, पार्टी का फ़ायदा होता है। तो वो ओहदे से बहुत बड़े हैं। ओहदे देखिए, उनके पुराने कामों को तो कोई डिनाई नहीं कर नहीं, सकता। वही क्रांति तो उनकी देन है। वो जो उन जैसा आदमी लाइट लगा के ढूंढना पड़ेगा पूरे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर उनके टेक्नोक्रेट के काम में कोई सवाल नहीं, कर वो सकता जो बोलते हैं ना दिल से बोलते हैं, पर उनको जो बोलने का तरीका है उसको ट्विस्ट किया जाता है। जो आपका बीजेपी का गोदी मीडिया उसको ट्विस्ट करता है। उसने देश के विरुद्ध कुछ नहीं बोला, पार्टी के विरुद्ध कुछ नहीं बोला। वो जो बात करता है उसमें आगे और पीछे काट देते हैं। तो कुछ जो इनको अच्छा लगता है, तो करेंगे ही ना। जो उनको अच्छा लगता है उसको रिले करते हैं। तो पार्टी ने बोला, पार्टी ने सोचा कि नुकसान हो रहा है, तो 2 मिनट में उन्होंने रिजाइन कर दिया। पर वो जो उनके मन में जो देश है, देश प्यार है, पार्टी के लिए प्यार है, वो तो कोई नहीं छीन सकता। अब एक चीज़ मुझे बताइए, क्योंकि आप पूरा देश घूम रहे हैं, हाँ, ये राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में खड़े हैं, जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ। क्या जरूरत पड़ रही है आप लोगों को, इतना ज़्यादा लोगों को यहाँ पे आने की? राहुल गांधी बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आराम से चुनाव जीत जाते नहीं, हम तो पूरे देश में, रायबरेली में नहीं, पूरे देश में घूम रहे हैं। उसी पड़ाव के नीचे हम रायबरेली आए हैं। कुछ स्पेशल नहीं आए हैं हम राहुल जी की मदद करने के लिए। जितने भी हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं कैंडिडेट कांग्रेस के लिए, वो अभी सभी बराबर है, सभी बराबर है। हम सभी के लिए प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी इकल्ले के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। हमको तो प्रचार करने की जरूरत ही नहीं इधर। हम तो आके बेनती कर रहे हैं भाई, सभी पूरे हिंदुस्तान में बेनती कर रहे हैं। देखो कर्नाटका कहाँ पड़ता है, केरला कहाँ पड़ता है। ये बंदा सऊदी अरब रहता है और केरला में काम किया, फिर तेलंगाना में काम किया, तो अभी यूपी में आया। पूरे देश के, हम रायबरेली भी नहीं आए, पूरे देश में काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। पूरे देश में पार्टी के लिए और अपने देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं, हम जो बार अमेरिका बैठे, हम चाहते हैं कि हमारा देश भी अमेरिका के बराबर हो। तो हम चाहते हैं, भैया बात सुन लो पूरी। हाँ, हम हाँ, चाहते complete हैं कीजिए। कि हमारा देश, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, वो भी एंजॉय ऐसे करें जैसे अमेरिका में करते हैं। तो जो हमारा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है भैया, जिसको गोदी मीडिया विश्व गुरु बताता है, वो हमको 21वीं सदी की जगह से 18वीं सदी में भी लेके जाना चाहता है। वो 300 साल बैक पीछे ले जा रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो भारत को इतना आगे लेके गए हैं कि जो 8वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, वो 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। नहीं, उनको पूछो कि 10 साल पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर बना था, गुजरात से दिल्ली आया था, उसने बोला था 2 करोड़ नौकरी दूंगा मैं। बोला था 10 साल पहले बोला था। वो 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? आप मीडिया से बिलोंग करते हो। एक सवाल किसी मीडिया वाले की जरूरत है, उसे प्राइम मिनिस्टर को पूछे। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो पूछ सकते हैं। मेरी बात सुनो, ये पूछो। अच्छा, 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने तो क्या किया ही है। कैसा मटेरियल दे दिया देश को? आपने कैसा मटेरियल देश को दे दिया जो देश के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ लोगों ने मिलकर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो उनको सवालों का जवाब नहीं, अपने मन की बात सुनाता है, हमारे मन की बात नहीं सुनना चाहता। इसलिए भैया हम आए, हम बेनती करने आए हैं, भैया लास्ट मौका है,
देश का लोकतंत्र बचा लो, देश को बचा लो। ये आखिरी मौका है, दोबारा इलेक्शन नहीं होगी। पूरे देश को बोल रहे हैं, रायबरेली को नहीं बोल रहे हैं, पूरे देश को बोल रहे हैं कि भैया इस इलेक्शन में आपने समझदारी से वोट ना दिया तो बहुत नुकसान होगा। ठीक, कुछ है सर? जी, कैप्टन बंशीधर मिश्रा, चेयरमैन इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस उत्तर प्रदेश। और जहाँ तक आपको जान के हर्ष होगा कि इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस आज़ादी के पहले से ही अपने कार्यों में लगी हुई है। और महात्मा गांधी जी के टाइम में अभी भी इंडियन ओवरसीज़ हाउस लंदन में है। तो अभी जो देश की जो व्यवस्था बिगड़ चुकी है, संविधान की धज्जियां हो गई हैं, बेरोजगारी का मामला है। सर एक चीज तो मैं समझना इसके लिए चाहता हूं हम आपसे, लोगों जो को आप कह रहे तो- हैं ना बार-बार संविधान की धज्जियां हैं, सब लोग कहते हैं संविधान खतरे में है। कहाँ खतरे में है, क्यों खतरे में है? अरे मुझे क्यों नहीं खतरे में? जो भी पार्टी के लोग हैं, बीजेपी के लोग खुल के कह रहे हैं कि हम अगर 400 पार आएंगे तो हम ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। 120 संशोधन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 118 या 120 संशोधन संविधान में हो चुके हैं। एक दो और कर लेंगे वो लोग। एक दो करने की बात जो आपने देखा है 10 सालों में उन्होंने क्या किया है, इकोनॉमी कहाँ चली गई? इकोनॉमी तीसरे नंबर की बना दी हमने। आप देखिए, अगर आपके पास कुछ भाई डॉलर बताइए, जब आए थे तो 52 रुपये थे, 52 से अभी 84 रुपये हो गए हैं। इससे नहीं समझ में आता है लोगों को कि हम तो डॉलर के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। यहाँ पे रोटी कपड़ा और मकान की बात देखिए कि मकान बनाना कितना मुश्किल हो गया है। बालू का दाम देख लीजिए, सीमेंट का दाम देख लीजिए, आप अगर गेहूं का देख लीजिए। मिडिल क्लास सोच सकता है, लोअर मिडिल सोच नहीं सकता। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 3 करोड़ बेसिकली ये तो सोचना हम लोगों को तो है ही, हम लोगों की मॉरल ड्यूटी है। हम लोग अभी तक अपनी पर्सनल लाइफ जीते थे, अब हम लोग अपना सोशल लाइफ में हम आके लोगों के बारे में अगर हम नहीं बात करेंगे तो कौन बात करेगा? तो ये हमारा ये दायित्व है कि भाई अब हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी होगी। राहुल जी ने पैदल यात्रा जो अपनी लेके साउथ से लेके नॉर्थ तक की, फिर ईस्ट से लेके वेस्ट तक की, तो हमारा नेता अगर इतना जुझारू रूप से काम कर रहा है तो हमारे एक एक कार्यकर्ता की ज़रूरत है कि जागृत हों और चीज़ों को बदलें। अगर अब नहीं बदल पाएंगे तो कभी नहीं बदल पाएंगे। जिस तरह से तानाशाही है, हर फ्रंट पे फेल है गवर्नमेंट, तो हमें तो आगे आना ही पड़ेगा। उसीलिए हम लोग आगे आए हैं। और जैसा कि हमारी ओवरसीज़ की टीम है, वो ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। जैसे जैसे फेजेस इलेक्शन के होते जा रहे हैं, साउथ से फिर अपना यहाँ, अब हमारा फिर प्लान है हरियाणा, हम लोग हरियाणा जाएंगे। तो हमारी टीम जो है, जो हम गिलहरी की तरह जैसे है, अपना जो हमारा एफर्ट है, जो वैल्यू ऐड कर सकते हैं वो हम दे रहे हैं। अच्छा, और आगे एक चीज़ और आपसे पूछ लेता हूँ, चूँकि आपने माथे पे टीका चंदन लगा रखा है। बीजेपी के, कांग्रेस के ही आपके ही कुछ साथी लोग छोड़ करके चले गए। वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करती है, हमें ज़बरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की गई। नाम क्यों ही लूँ मैं, आप जानते हैं। देखिए ये व्यक्तिगत होता है। और मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपने भी टीका लगा रखा है, आप भी पूजा पाठ, किसी ने रोका? मेरे हृदय में राम रहते हैं, ठीक है। और मैं जो है वेद पाठी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं, हमारी शिक्षा दीक्षा ऐसी हुई है। मैं लंदन में रहा हूँ, सिंगापुर में रहा हूँ, लेकिन हमारी जो विरासत हमें हमारे परिवार से मिली हुई है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ और करूँगा। और मैं, कांग्रेस के कोई नेता रोकते नहीं है आपको? देखिए कांग्रेस क्या है, सत्ता चलाने के लिए भाई, घर चलाने के लिए अलग होता है भाई। हमारे घर में मैं खुद कैप्टन रहा हूँ, हमारा भाई डॉक्टर है, लेकिन हम देखिए अपनी शिखा रखते हैं, अपना रखते हैं, तो ये हमारा संस्कार है। मैं संस्कार है। उसी काउंटर की बात कर रहा हूँ। वो लोग, कुछ लोग जो जाते हैं अपनी सुविधा से, वो यही तो आरोप लगा रहे हैं ना। ये तो धर्म को, जैसे धर्म और राजनीति दोनों ठगी सी हो गई है आज के ज़माने में, तो उसी को तो हम दुरुस्त करने आए हैं। जैसे धर्म और राजनीति मूल्यों पर रह गई है, बताइए आप, कहीं मूल्यों पर रह गई है? भगवान है ना, नहीं रह गई। बिल्कुल बाहर डालने का जरूरत नहीं है। जब तक अंदर है, जब तक अंदर है, ठीक है, अंदर है ना, वो यहाँ लगाने का जरूरत नहीं है। भगवान को राम को हम बुला नहीं सकते हैं, राम ने हमारे को बुलाया है। भगवान को आप बुलाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जानता है कब आना चाहिए। वो तो जो मानता है तो उसी ने बनाई है। देखिए, राम जो होते हैं ना, हृदय में वास करते हैं। और राम ने और कृष्ण ने हमेशा उदाहरण दिए हैं कि वो कभी किसी सत्ताधारी के लोगों के नहीं, झूठ के नहीं हुए, वो सत्य और प्रेम के भाव के भूखे हैं। मैं 2 लाइन कहती हूँ कि राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु संतों या पंडों का। ठीक है, राम नहीं मिलते ईंटों या गारा में, राम मिलेंगे निर्धन की आंसू धारा में। अब समझ ना, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में। और राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में।
अब आप ये कह दे रही हैं ये चल जाएगा, उसके बाद ये कहा जाएगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मंदिर के विरोधी हैं। आप नहीं, कह रहे हैं हमने कि नहीं मंदिर का हम मंदिर मैं- में हम मैं- राम को मानने वाले लोग हैं, हम क्षत्रिय वंश के हैं, राम के वंशज हैं। हम तो राम की जितनी पूजा करते हैं, ढिंडोरा नहीं करते। हमने जो राम के बारे में कहा, राम शबरी के यहाँ खुद चल कर गए थे, झूठे बेर खाए थे, राम केवट के पास खुद गए थे। तो राम ने ऐसे ऐसे उदाहरण सेट किए हैं कि आप राम किसी सत्ताधारी पार्टी के हुए हैं क्या? राम झूठ के हुए हैं क्या? आप तो जानते हो कितना जुमला, कितना झूठ। सबसे बड़ा झूठा कौन? अभी सब चिल्ला पड़ेंगे, हम नहीं बोलेंगे, आप सब जानते हो सबसे बड़ा झूठा कौन, सबसे बड़ा जुमलेबाज कौन। आप बताइए। तो ये अरे ये तो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो आप सब गूगल पे डाल लो सबसे बड़ा झूठा कौन, अभी जिसका आ जाए समझ लो वो झूठा। तो ये सब जानते हैं। तो झूठ का साथ राम नहीं देते। राम ने, आपने, मेरी प्रियंका दीदी भी कहती हैं कि रावण के पास सत्ता थी, रावण के पास सोने की लंका थी, रावण के पास सैनिक थे, बाहुबल था, सारी चीजें थी, लेकिन जीत किसकी हुई? राम की, सत्य की, प्रेम की, स्नेह की। तो आप समझ लीजिए इस बार भी जीत सत्य की ही होगी। और सच कौन बोल रहा है ये आप अच्छे से जानते हैं, आपसे ज्यादा, मीडिया से ज्यादा कौन जानता है। आप समझे झूठ और सच में क्या फर्क है, आप जानते हैं। देखिए हमारी देश के लोग हैं ना, वो काम करते हैं, सुनते हैं, असल में है ना वो डिसाइड करेंगे। ये मत सोचिए ये लोग जो भी है हिंदुस्तान में, वो लोग, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है। वो पता है लेकिन बोलते नहीं है, क्योंकि इलेक्शन जो होगा ना, जब जाएंगे बटन दबाएंगे, है ना, हक उनका है, वो हक उन्होंने उस दिन वो ओपनली वो बैलेट में लगाएंगे। तो इसीलिए है ना, इलेक्शन तो डेमोक्रेसी में यही अच्छा है। देखिए 5 ईयर इलेक्शन होता है, वो लोग इवेलुएट करेंगे क्या हुआ, मोदी सरकार ने 10 साल में क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो जानते हैं। चलिए, आप सर वायनाड से आए हैं। वायनाड एक्चुअली मेरा नाम KTA मुनीर है। आई एम वर्किंग इन सऊदी अरेबिया। आई जस्ट केम फॉर कैंपेन करने के लिए हमारा ये ओवरसीज इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के। माय नेटिव प्लेस वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा राहुल गांधी का वोट करके आया मैं केरला से। आपने राहुल गांधी को वोट करके आ गया। सो ये सभी रायबरेली का वासियों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये राहुल गांधी जो है ना, ये देश के लिए कंडक्ट कर रहा हूँ। ये अकेला, ये रायबरेली निवासी को लिए अकेला नहीं है, ये देश के लिए है। ये इसके राहुल गांधी का जो है ना, ये इतना कोशिश करने के लिए, इतना श्रम करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, उसका पास सब चीज़ है। बट ये इंडिया के लिए वो कोशिश कर रहा हूँ, हमारे आम आदमी के लिए वो कोशिश कर रहा हूँ। अब एक चीज़ ये बताइए, राहुल गांधी कोशिश कर रहा है, राहुल गांधी मान लीजिए रायबरेली भी जीत जाते हैं, फिर आपका क्या होगा? वायनाड देखो, आपने वोट किया है, फिर तो आपका वोट खराब हुआ। देखो राहुल गांधी वायनाड आने के पहले लास्ट टाइम 430,000 वोट में लीड पे हम 4,30,000 है। सो उसी टाइम में अमेठी का MP था, वो राहुल गांधी उधर आके वो जीत गया। वो अभी ये यूपी के सिचुएशन के बाद वो इधर कंटेस्ट कर रहा हूँ। अगर राहुल गांधी वायनाड छोड़ के तो प्रियंका आएगा हमारे पास। अच्छा, सो ये सोच रहा हूँ। सो इसलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं था कि राहुल गांधी वायनाड लड़ते हैं, प्रियंका गांधी क्योंकि खुद कैंपन कर रही हैं, अभी थोड़ी देर में यहाँ भी उधर भी तो खुद ही लड़ जाती। उधर भी प्रियंका था, उधर भी प्रियंका था, बैंगलोर में भी थे। सही नहीं आंधी है, वो प्रियंका है। प्रियंका आंधी है। आंधी नहीं, वो आंधी है, आंधी, और वो आंधी की तरह चल रही है। तो उनको एक जगह सीमित कैसे रख सकते हैं हम? अभी उनको तो सिर्फ फिर तो राहुल गांधी भी तो आंधी है, क्यों नहीं दो जगह? नहीं तो उनको आंधी लड़ना है, पड़ा। बताइए। वायनाड से लड़े और यहाँ से भी लड़े, और उसके बाद देखिएगा आगे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनेगी, बहुत जल्द बनने जा रही है। और मैं रजनी सिंह बागी बदायूं से हूँ, और मैं यहाँ पर मुझे लगाया गया है, मुझे प्रियंका दीदी के द्वारा, कि यहाँ के चुनाव में यहाँ के लोगों से मैं बात करूँ। क्योंकि आप तो वहाँ पे तो सपा का प्रत्याशी है, आप तो वहाँ प्रचार करेंगे। नहीं, वहाँ मैं करके वोट डाल के आई हूँ। इंडिया हाँ, गठबंधन हो गया। हाँ, वहाँ होने के बाद ही यहाँ पर आए हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा के उसके बाद यहाँ आए हैं। तो देखो एक सेकंड, हमारा जो है ना, ये इलेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, ये राष्ट्र अभी एक्सिस्टिंग करना और नहीं करना, ये क्वेश्चन है। वो छोटा एक आदमी का क्वेश्चन नहीं है, राहुल गांधी का भी जीतना के लिए क्वेश्चन नहीं है, ये राष्ट्र का क्वेश्चन है। क्योंकि हमारा संस्था, हमारा पारंपर्य, हमारा पूरा हिस्ट्री, हमारा ये
सोशल हमारा कल्चर पूरा जो है ना ये निकल जाएगा वो उसके बाद। इनसे चूंकि कैमरा भी गर्म हो रहा है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप एआईसीसी की बात कर रहे थे कि फैसला एआईसीसी का है कि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े। एआईसीसी ये फैसला क्यों नहीं कर पाई कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़े? ये फैसला क्यों नहीं कर पाई कि राहुल जी अगर 2 जगह चुनाव लड़ना उनकी मांग सी एआईसीसी कर रही है तो उसमें परेशानी दिक्कत क्या बात है? यहाँ की जनता की मांग थी। अगर राहुल गांधी चुनाव न लड़ते तो आप ये सवाल करते राहुल गांधी छोड़ के बाहर गए, आप जगह छोड़ के भाग गए। यही जा रहा है कि अमेठी में बड़ा प्रत्याशी है छोड़ के भाग अमेठी में उनके कद का प्रत्याशी दिया गया है, वही चुनाव हो रहा है। के शर्मा जी चुनाव, अब इतना मत करिए, उन्होंने हरा चुकी है वो। के शर्मा जी चुनाव जीतेंगे और कम से कम 2 लाख वोटों चुनाव जीतेंगे। आप नोट कर लिए 2 लाख वोटों से चुनाव हारेंगे। स्मृति ईरानी हरा चुकी है ना भाई एक बार। ठीक है, एक बार जनता देखिए, हमारी की जनता दिल वाली डरता है, उसके दिल में दर्द है, उस दिल का दर्द का बदला लेगी और उसको के शर्मा चुनाव हराएंगे। आप देखिएगा 4 तारीख को कम से कम 2 लाख वोटों चुनाव हारेंगी। और रही बात हम लोग यहाँ क्यों आए, राहुल गांधी जी देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं। हम सबका दायित्व है कि हम अपने नेता के लिए सम्मान में उनके लिए आकर के कम से कम लोगों के समर्थन में, उनके समर्थन में अपने हाथ जोड़ सके। जो व्यक्ति इस देश के लिए अपनी पूरा जीवन निछावर कर रहा है, जो देश लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर चला, जिसने किसानों को बचाने के लिए लाठियाँ खाई, जिसने बलात्कारियों की लड़ाई लड़ी इस भाजपा की सरकार के खिलाफ, जिस नेता को भाजपा सरकार ने 3 दिन के लिए ईडी के सामने बैठाला, जिसके परिवार को तरह तरह से परेशान किया गया, आज हमारे देश की जनता सिर्फ अपना समर्थन दे रही है राहुल गांधी जी को। हम उनके लिए वोट मांगने नहीं आ रहे, ये क्लीन स्वीप हो रहा है। कम से कम 4 लाख वोटों से राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे यहाँ पे। तो कैमरे पर जो चेहरे आपको नजर आए होंगे उनमें से कुछ लोग अमेरिका से आए हैं, कुछ लोग सऊदी अरेबिया से आए हुए हैं और भी जगहों से लोग आए हुए हैं ताकि रायबरेली में राहुल गांधी की जीत को सुनिश्चित किया जा सके। और इनकी मौजूदगी ही ये बताती है कि इस बार रायबरेली की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प होने जा रही है। शुक्रिया, आप देख रहे थे।